हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आज का हमारा नया टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जनरल एप्लीकेशन देखें तो इसकी जनरल एप्लीकेशन जब हम रोबोटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जो हमारे रोबोटिक्स के रोबोट वगैरह के हैंड होते हैं उनकी लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। और मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, एन डायमेंशनल मैट्रिक्स का यूज़ होता है काय के लिए, फोरकास्टिंग के लिए। और अगर हमें एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है तो हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हमें 11th-12th में हमें 11th क्लास में मैट्रिसेस की बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है और यहाँ पे हम मैट्रिसेस की हेल्प से अपना लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलते हैं मैट्रिसेस की ओर। मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स है, मतलब एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टाइप का पैटर्न होता है। इसमें हम अलग अलग सिंबल्स कह सकते हो आप, नंबर्स होते, रियल नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं जो कि एक फिक्स्ड मैनर में अरेंज होते हैं। क्लियर। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिसेस is a rectangular array of symbols। अब इस सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं, सिंबल्स हमारे हो सकते हैं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर फंक्शंस। Matrices is a rectangular array of symbols arranged in rows and columns। मैट्रिसेस है हमारा, वो क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स है, जहाँ पर सिंबल्स क्या होते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं हमारे, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। किस मैनर में अरेंज होते हैं, ये हमारे रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं। मैट्रिसेस जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर भी हो, मैट्रिसेस हमारी स्क्वायर भी हो सकती है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही होता है जहाँ पर चारों साइड्स हमारी बराबर हो जाती हैं। वैसे ही इसमें अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी बराबर हो जाएंगी, वहाँ पर हम वो वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर हो जाएगी। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमेशा दो ब्रैकेट्स के बीच में ही इसके सारी एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के बीच में इसके अंदर जो जो चीज़ें आएंगी, रोज और कॉलम्स में जो जो चीज़ें आएंगी उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। तो यहाँ पर जो ए, बी, सी, डी, के, एल हैं, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या होंगे यहाँ पे, एलिमेंट्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, वो होती है हमारी रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाई लाइंस, ये होती हैं सारी कॉलम्स। ऐसी कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि रो कम हो कॉलम ज़्यादा हो, या फिर कॉलम कम हो रो ज़्यादा हो, या फिर दोनों बराबर हो। ऐसी कोई भी कंडीशन मैट्रिक्स में नहीं होती है। रो भी ज़्यादा हो सकती हैं या फिर कॉलम भी ज़्यादा होती हैं। तो मैट्रिसेस में क्या क्या है, जो अंदर लिखा होता है इन बॉक्स के अंदर, वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं हम रोज, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। क्लियर। अब इसके अगर यहीं पे हम देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैं बोलूँ कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 का मतलब क्या होगा, उसमें 4 क्या हैं रोज हैं और 5 क्या हैं कॉलम हैं। एक और बात का याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलता है 4 इंटू 5 4 क्रॉस 5, तो आप उसको 4 क्रॉस 5 इक्वल टू 20 ना बोलें कि वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 20 है, वो अलग मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि तो हमेशा कभी भी आपको अगर कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा 4 इंटू 5 या 3 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 3 के फॉर्म में ही बोलेंगे, जैसे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स में बोलूँगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो कितनी रोज हो गई 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें 4 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 क्या होगा, इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने देखा इस वाली मैट्रिक्स में हमारी 3 रोज थी और 4 कॉलम्स थे, तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4। अब क्या होता है कि बच्चे कभी कभी 3 इंटू 4 के चक्कर में इक्वल टू यहाँ पे 12 लिख देते हैं, तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। ये ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आपका 12, ये अलग ही मीनिंग डिफाइन कर देगा। क्लियर, तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहाँ पे लिखते हैं, अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर उसका ऑर्डर लिखना है तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा 3 इंटू 4। क्लियर, मैं राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर दूंगा 3 इंटू 4। मैं यहाँ से पता चल सकता है मुझे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा क्या है, 3 रोजेस में और 4 कॉलम है। क्लियर, अब इस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को कैसे शो करें। एलिमेंट्स को शो करने के लिए अगर मैं कहूँ एलिमेंट्स की पोजीशन देना है या मुझे, या उसका कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू एन। क्लियर, इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब क्या होगा, m नंबर ऑफ क्या होंगी हमारी रोज होंगी, m हमारी रोज होंगी और n क्या होंगे हमारे कॉलम्स होंगे। क्लियर है, m हमारी रोज होंगी और n हमारे कॉलम्स होंगे। तो मैं देखूं ये हमारी यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो होगा, सेकंड रो होगा और यहाँ पे लास्ट में कौन सी रो होगी, mth रो होगी। यहाँ पे mth रो होगी ये वाली, ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। क्लियर, अब वैसे ही कॉलम की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकंड, थर्ड और यहाँ पे लास्ट में आएगा हमारा nth कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में अगर m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब m हम उसमें रोज हैं और n उसमें कॉलम्स हैं, तो हम उसको इस प्रकार से दिखाएंगे। अब देखते हैं उसके एलिमेंट्स की पोजीशन किस प्रकार से डिफाइन होती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो पहली ही रो है और पहला ही इसमें कॉलम है। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ a, तो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, a1 1। क्लियर, कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मैं लिखूँ किसी भी एलिमेंट को aij, कैसे लिखूँ, i और j इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि आपको मोस्टली बुक्स में
आई और जे यूज़ होता है, इसलिए आपको वहाँ पर डाउट, अगर कभी भी आप दूसरी बुक रेफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको डाउट नहीं आएगा। और वैसे ही m इंटू एन भी मोस्टली बुक्स में आपको m इंटू एन ही रेफ़र किया जाएगा, इसलिए आपको डाउट्स कम से कम आएँ। अगर आप दूसरी बुक से पढ़ते हैं, कहीं पे भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट्स ना हो, इसलिए मैंने m और n और i और j यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो वैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ए आई जे में i क्या होगी, जिस भी रो में ए वाला एलिमेंट है, और j क्या होगा, जिस भी ये कॉलम में ए वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। ए आई जे क्या डिफाइन करता है, i पे लिखना है हमें, जिस रो में ए वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो वाला नंबर लिखना है, और j के स्थान पे जिस कॉलम में ए वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो वाला कॉलम लिख देना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये फर्स्ट रो में था और फर्स्ट कॉलम में था, तो A11। अब यहाँ पे देखूँ तो अभी रो तो फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम कौन सा हो गया है, सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगा A12। क्लियर। अब यहाँ पे मैं देखूँ रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो A13। क्लियर। वैसे ही अगर मैं चलता जाऊँ तो यहाँ पे कहाँ पे आऊँगा, रो तो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम कौन सा हो जाएगा, n, तो ये 1n। क्लियर। यहाँ पर देखें, अब a क्या आएगा, आप खुद बताइए, कौन सी रो है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो A21। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ये चीज़ें रो कॉलम देख रहे होंगे, अभी आप एक दो दिन में क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आप आँख बंद करके खुद बता देंगे। अगर मैं आँख बंद करके तो नहीं बताएंगे, अगर मैं कहूँगा आप उंगली रखते हुए ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। इसको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि पहले आप रो गिनेंगे या कॉलम गिनेंगे, आप देख के डायरेक्टली बता देंगे कि कौन सी रो है, कौन सा इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी। क्लियर। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3x3 या 4x4 के मैट्रिक्स के ऑर्डर तक जाना है। इससे आगे मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्लास 11, 12 जेई एग्ज़ाम या एडवांस एग्ज़ाम में यूज़ नहीं होगा। कहाँ तक, मैक्सिमम 4x4। वैसे बेसिकली आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करी जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 3x3 और मेंस के एग्ज़ाम में भी 3x3 ही यूज़ होता है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि 4x4 के मैट्रिक्स आपका यूज़ हो जाए, लेकिन जैसे ही अगर आप देखेंगे 4x4 मैट्रिक्स तो आप डरिएगा मत। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है तो क्वेश्चन का लेवल वैसे ही अपने आप कम हो गया होगा, वो और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स दिख जाए तो आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पे अब ए वाला एलिमेंट देखते हैं। इस एलिमेंट में क्या है, कौन से रो में है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम, तो A22, यहाँ पे A23, यहाँ पर आएगा A2n। क्लियर। अब आते हैं mth रो पे। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अगर मैं mth रो की बात करूँ, अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन सी रो है, mth रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो AM1। यहाँ पर कौन सी रो है, mth रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड, AM2। यहाँ पर कौन सी रो है, mth रो है और थर्ड कॉलम है, AM3। यहाँ पर कौन सा, mth रो है और nth कॉलम है, तो AM। क्लियर। क्योंकि इसमें कौन एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है, इस एलिमेंट की पोजीशन है mth रो है, nth कॉलम है। क्लियर। नोट कर लीजिए, जैसे आपको बताया लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, कभी भी आपको चीज़ें नोट करना होगी तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन लें, डिफाइन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 where aij equal to 2i minus j। क्लियर। हमें क्या है क्वेश्चन, हमें एक मैट्रिसेस डिफाइन करना है जिसका ऑर्डर है 2x2 और उसमें aij जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से डिफाइंड है, 2i minus j से। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 इंटू 2 कितने, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। क्लियर, ऐसे 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले एलिमेंट यहाँ पर आएगा हमारा A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस प्रकार से डिफाइंड होगा। लेकिन हमें पूरी मैट्रिक्स बनानी थी जहाँ पे aij इक्वल टू 2i माइनस जे है। तो अगर मैं देखूँ रिलेशन है मेरे पास aij इक्वल टू 2i माइनस जे, तो मैं a11 को डिफाइन करूँ, a11 क्या होगा, अब i की जगह 1 रखना है और j की जगह भी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। a12 क्या होगा, अब फिर से i की जगह मुझे 1 रखना है, j की जगह मुझे 2 रखना है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 0 हो गया। a21 क्या होगा, फिर से i की जगह 2, j की जगह 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 3 हो गया। a22 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 या 4 माइनस 2 2। तो अब मुझे मैट्रिक्स मिल गई। a11 की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। a12 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। a21 की जगह क्या आएगा, 21 था हमारा 3, और a22 क्या आएगा 2। तो ये हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो गई, जिसके एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड है, aij इक्वल टू 2i माइनस जे। क्लियर, नोट कीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स को देखा जाए उसके एलिमेंट्स की वजह से, या फिर अभी हम प्रॉपर्टीज वाइज मैट्रिक्स को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, वो हम आगे चैप्टर के आगे चल के डिफाइन करेंगे, जब आप इसकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ मैट्रिक्स के ऑर्डर के बेस पे, या फिर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, उनके बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, या फिर हम कहेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो हो, जिसमें केवल एक ही रो हो, वो क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम इसमें जितने भी चाहे हों, लेकिन रो एक ही हो सकती है, 1 2 3 4 5, एक ऐसी होगी हमारी रो मैट्रिक्स होगी। क्लियर, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें केवल एक रो हो, वो क्या होगी हमारी रो मैट्रिक्स। इस रो मैट्रिक्स में कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितने चाहे हो सकते हैं, लेकिन रो केवल एक ही होगी। क्लियर, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है हमारा जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स में जितने चाहे नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम क्या होगा, वो केवल एक ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, सेकेंड ए बी, ये क्या है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या है, कॉलम हमारा एक ही है, कॉलम हमारा एक ही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी 4, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी 2। अगर मैं इन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसमें रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 5, और कॉलम मैट्रिक्स में ऑर्डर, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4 इंटू 1, इसका 2 इंटू 1। तो हम देख रहे हैं, तो जो रो मैट्रिक्स है इसमें जो पहला एलिमेंट है अगर उसकी वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए, जो हम m इंटू n लिखते हैं, तो m की वैल्यू हमेशा रो मैट्रिक्स में 1 होगी, और कॉलम मैट्रिक्स में
n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्लियर? थर्ड देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर ना हो, वो होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, जैसे अब हमने रो मैट्रिक्स देखा और कॉलम मैट्रिक्स देखी, ये भी सारे एग्जांपल किसके हैं, हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ही हैं, क्योंकि इन सभी में भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं थे। देखूं ABC 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जैसे अगर मैं इनके एलिमेंट्स को देखूं तो ये दिख रहा होगा, अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो ये रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। वैसे ही अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, उसमें क्या होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। एग्जांपल 1 2 3 ABC PQ R। एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नंबर्स हों या फिर हमारे अल्फ़ाबेट्स हों। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3। तो कभी भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिले, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई बोले, तो हम बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बराबर, मतलब m और n हमेशा बराबर होंगे। तो ये किस टाइप के होंगे, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 6 × 6, ये सभी क्या होंगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। क्लियर? आगे देखते हैं। अब जो मैं मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं आगे वाले, उसके लिए बेसिकली एक कंडीशन होती है कि वो सारे मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब जो 5th 6th जितने भी मैट्रिक्स बताऊंगा, उसके लिए एक कंडीशन है कि वो सारे मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो आगे की क्लासिफिकेशन भी फॉलो नहीं करेगा। वो आप चीज़ें समझ जाएंगे जब मैं उनकी डेफिनेशन आपको बताऊँगा। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसा कि मैं बताया कि सारे मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो तभी हो पाएंगे। क्लियर? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएं तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कैसे, देखिए, ये क्या है, 3 × 3 की हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए, किसी आप देख रहे होंगे, आप अभी तक हमने पढ़ा था हमारे डायगोनल्स 2 होते हैं। क्लियर? तो एक तो डायगोनल ए होता है और एक ब्लैक वाला डायगोनल, ब्लैक मार्कर से जो मार्क्ड है, ये 2 डायगोनल होते हैं। हमें हमेशा मैट्रिक्स में जो ब्लैक वाला, ब्लैक से मार्क्ड है, उस डायगोनल को हमें लेना है, वही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। कभी भी मैं आपको डायगोनल की बात करूं तो हम जो ब्लू से मार्क्ड है इस वाले डायगोनल की बात नहीं कर रहे होंगे। हम मैट्रिक्स या आगे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं किसी की बात कर रहा हूँ, जो ब्लैक से मार्क है वही मेरा डायगोनल यहाँ पर काम करेगा। क्लियर? तो मुझे देखना है अब यहाँ पर ए वाला एलिमेंट, ए वाला एलिमेंट और ए वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या आ रहे हैं, मेरे डायगोनल पे आ रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। तो ए भी 0 होना चाहिए, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0 और ए भी 0 और यहाँ पर ए भी 0। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0।
तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी हमारे कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। अगर मैं लिख दूँ डायगोनल ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डायगोनल ए बी सी, तो इसका मतलब होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हैं, और उसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, ए बी सी। जैसे क्वेश्चन हो, फाइंड मैट्रिसेस वेयर डायगोनल 2 3 5। कोई मैट्रिक्स बनाना है हमें जिसको किस प्रकार से डिफाइंड है, डायगोनल 2 3 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसी होगी, एक पता चल रहा है कि डायगोनल लिखा है तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 2 3 5। इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमारे 2 3 5, और बाकी के एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, 0 0 0। तो यहाँ पर 2 3 5 ये डायगोनल एलिमेंट्स लिख लिए हमने, और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 0 0 0 0 0, बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे 0 0 होंगे। क्लियर, नोट कीजिए। अगर कभी हमसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स which is defined as diagonal A B C D। अगर मुझसे कोई पूछे कि हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है जो किस प्रकार से डिफाइंड है, डायगोनल A B C D, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि डायगोनल है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने थे, 3, तो ये कितनी बाई थी, 3/3। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो कितने, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 4x4। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 5th या 6th नंबर, जो भी नंबर था नंबर डाल लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को जैसा कि आपको पता है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, सेकंड नंबर पे इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, और इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो सभी बराबर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। इसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए। तो कोई भी अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या होगी, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और उसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो डायगोनल पे एलिमेंट्स, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए एग्जांपल, अगर मैं 2/2 की स्केलर मैट्रिक्स बनाता हूँ तो क्या होगा, 2 0 0 2, तो ये क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। अगर मैं 3/3 की बनाना चाहूँ, 2 नहीं लेके इस बार ए ले लेते हैं, 0 A 0 0 0 A, तो ये क्या होगी, एक 3/3 की हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर, नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप,
7th है यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है, डायगोनल है, स्केलर है। स्क्वायर में क्या था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर थे। डायगोनल में क्या था, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सभी एलिमेंट्स 0 थे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सभी इक्वल थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी 1 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हों और डायगोनल के एलिमेंट सभी 1 1 हो। जैसे मैं बात करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैं 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो क्या होगी 1 0 0 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा 1 आएगा। अगर मैं 3 ऑर्डर की बनाना चाहूँ तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। वो क्या होगी आइडेंटिटी या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। 8th है हमारी नल मैट्रिक्स। एक चीज रह गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। क्लियर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। अगर मैं 2x2 की नल मैट्रिक्स बनाऊं तो ये क्या होगी 0 मैट्रिक्स होगी, ये नल मैट्रिक्स, और इसको नोट करते हैं हम कैपिटल O से। क्लियर, किससे नोट करेंगे हम कैपिटल O से। नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से डिनोट करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी ए भी हमेशा क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसकी जो डायगोनल होगा, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स सारे क्या होंगे 0 होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसकी जो डायगोनल होगी उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे 0 होंगे, और ऊपर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 3x3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊं तो यही है। तो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाता हूँ तो इसके ए तो होगा आपके डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने क्या बताया आपको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे 0 0 0 0 0 और 0, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है A B C D E F। ये 0 हो भी सकते हैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स और कुछ नहीं हो सकते, लेकिन जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे 0 0 0। अब मैं यहाँ पे देखूँ एक चीज़, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं देख रहा हूँ जो एलिमेंट 0 हैं उसमें क्या है, रो पे जो है रो, मतलब अगर मैं AIJ के फॉर्म में लिखता हूँ तो जो I है मेरा वो हमेशा बड़ा है, I मेरा क्या है बड़ा है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, अगर AIJ का एलिमेंट्स है तो उसमें AIJ इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन I इज ग्रेटर देन J। जब मेरा AIJ मेरा जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 होगा, कब, जब I क्या होगा J से बड़ा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्या है मेरा 1 से बड़ा है, तो 2 1 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0।
बाकी हर जगह देखिए आई हमेशा जे से छोटा है या फिर उसके बराबर है। हमने क्या लिया है, ए आई जे 0 है कब, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। इसी में सेम है 10th है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इसमें जो डायगोनल होगी इसके ऊपर के एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0 होंगे। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे इसके ऊपर के एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0 0 0 0। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इनमें से कुछ एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं वो 0 होंगे। तो अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या आएगा, इसमें हम देख रहे हैं इसमें जे की वैल्यू हमेशा बड़ी है, इसमें जे की वैल्यू हमेशा बड़ी है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, व्हेन जे इज ग्रेटर देन आई। अगर जे हमारा आई से बड़ा है तो हमारा ए आई जे क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर, नोट कीजिए।